अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके पास आए हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के बारे में कुछ जानकारी लेकर। वक्फ बोर्ड का जो मसला चल रहा है ये आखिर क्यों बाहर आया, सरकार को क्यों जरूरत पड़ी अमेंडमेंट बिल लेकर आई संशोधन करने के लिए लोकसभा के अंदर एक नया कानून बनाने के लिए। पर जो रिसर्च किया गया है उसमें ये पता किया गया है कि वक्फ बोर्ड की हजारों जमीनें पहले से ही या तो कब्जे में है, या किसी कॉर्पोरेटर का कब्जा है, या किसी पॉलिटिशियन का कब्जा है, या गवर्नमेंट का खुद का कब्जा है। अब इन कब्जों को कैसे हटाया जाए, क्योंकि वक्फ का जो कानून है उसके मुताबिक तो कोई भी जमीन को बेचा ही नहीं जा सकता। वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई जो संपत्ति है, जो लोगों ने अल्लाह के नाम दे दी है, दान दे दी है, जो प्रॉपर्टियां वक्फ कर दी जाती हैं, उस पर किसी भी तरीके का रजिस्ट्री या फिर किसी भी तरीके का नाम ट्रांसफर या उसको बेचा नहीं जा सकता, ना ही उसको खरीदा जा सकता है, ना ही बेचा जा सकता है। और यही वजह रही है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को हड़पने के लिए एक बिल लाया गया है। अब इसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुकेश अंबानी की बात उठाई कि मुकेश अंबानी का जो घर है एंटीना, वो मोहम्मद इब्राहिम ने वो जमीन यतीम खाने को दी थी, वक्फ कर दी थी। जब वो वक्फ की जमीन बेची ही नहीं जा सकती तो मुकेश अंबानी ने वो जमीन 20 करोड़ रुपए में कैसे खरीद ली। सिर्फ यहाँ अंबानी की ही बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में तरीके से वक्फ बोर्ड की कई जमीनों पर कब्जा किया गया जा चुका है, खरीदी जा चुकी है या जा चुकी है। अब इस पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन क्यों खड़े नहीं हुए, उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई, तो उसके बारे में हमें ये पता चला है कि वक्फ बोर्ड का चुना हुआ जो चेयरमैन होता है वो सरकार की तरफ से चुना जाता है। जब सरकार की तरफ से कोई चुना जाएगा तो सरकार के खिलाफ तो होगा नहीं, ना सरकार के खिलाफ कोई बातें करेगा। और ऐसी यही वजह रही है कि वक्फ बोर्ड की ज्यादातर जमीनें जा चुकी है। अब उन जमीनों को वक्फ बोर्ड अगर दोबारा कब्जा कर ले उन पे, या वक्फ बोर्ड वो जमीनें दोबारा ना मांग ले सरकार से या कब्जादारियों से, उन जमीनों को दोबारा दावा ना कर दे, डर से सरकार ये बिल लेकर आई है, जहां तक हमें मालूम पड़ा है। इसकी अधिक से अधिक जानकारी हम आपको बताएंगे, ताकि जिन लोगों ने, जो करोड़पतियों ने, जो अरबपतियों ने, जो कॉर्पोरेटरों ने वक्फ की जमीनें यानी मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा करके अपने बड़े बड़े रिसोर्ट, होटल और अपने अपार्टमेंट बना दिए हैं, वो जमीनें कहीं कानूनी दायरे में ना आ जाए और उनको बुलडोजर ना चल जाए। इसी बात को लेकर अभी हम वक्फ बोर्ड के नफे नुकसान के बारे में हम बात करेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सैयद आदत अली साहब के बाद हम बात करेंगे सीनियर एडवोकेट सैयद मुजाहिद अली नकवी साहब से, जो जनरल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल राजस्थान के, और ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी रह चुके हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे बाबू भाई फ्रीजवाला से, जो AIMIM राजस्थान के वाइस प्रेसिडेंट है और राजस्थान में असदुद्दीन ओवैसी के राइट हैंड भी कहे जाते हैं। अमेंडमेंट से ऐसा नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट खत्म करेंगे, बल्कि वो डिपार्टमेंट को इतना कमजोर जरूर कर देंगे कि वो खत्म के बराबर हो जाएगा। अमेंडमेंट जो लेके आए हैं, अमेंडमेंट से वक्फ बोर्ड की ताकत को कमजोर कर रहे हैं, उसके पावर को कम कर रहे हैं, उसकी बोर्ड के काम करने की जो शक्तियां हैं उसको कम कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज के ऊपर जो सवालिया निशान लगा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन वो मांग रहे हैं, जो जानते हैं इस बात को कि वेरिफिकेशन बाई यूजर जो प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज तो आज से तकरीबन 2000 साल पुरानी, 1500 साल पुरानी प्रॉपर्टीज हैं, मोदी वंश के जमाने की दी हुई प्रॉपर्टीज हैं, बाबर के जमाने की दी हुई प्रॉपर्टीज हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन कहां से आएगा? सरकार ने ही तो वो प्रॉपर्टी, जब देश आजाद हुआ और वक्फ बोर्ड का गठन किया गया तो उससे पहले सरकार ने ही तो सर्वे करवाया था। सरकार ने सर्वे करवाया, न सिर्फ सर्वे करवाया बल्कि सर्वे करवाने के बाद में सरकार ने सारे देश को बताते हुए उन प्रॉपर्टीज का गजब नोटिफिकेशन भी करवाया। गजब नोटिफिकेशन होने के बाद में किसी भी शख्स ने कोई एतराज नहीं किया, वक्फ बोर्ड का गठन किया। सरकार ने वक्फ बोर्ड का गठन करने के बाद में वो सारी लिस्टें वक्फ बोर्ड के मेंबरों को, चेयरमैन को दी कि हमारी निगाह में आज से ये प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड की हैं। जो प्रॉपर्टी सरकार ने हैंड ओवर करी है उनके बारे में अब सरकार दोबारा कैसे पूछना चाहती है कि ये प्रॉपर्टी कहां से आई? वक्फ एक्ट के अंदर 113 सेक्शन है। सरकार ने तकरीबन 50 से 55 के बीच में अमेंडमेंट किए कि हिंदुस्तान में या किसी भी मुल्क में, दुनिया के किसी भी मुल्क में जब किसी चीज में संशोधन किया जाता है तो उस चीज को और मजबूत करने के लिए किया जाता है और अच्छा करने के लिए किया जाता है। ये लगता है कि ये उस चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया गया है, कमजोर करने के लिए किया गया है। तो नाम वक्फ एक्ट है, ऐसा नाम है जो ये शो करता है कि जिसकी कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। वक्फ कार्य खैर के लिए, सोशल वर्क के लिए अल्लाह की प्रॉपर्टी बना दिया है। वो अल्लाह की प्रॉपर्टीज होती है, देवस्थान की प्रॉपर्टीज होती है, इस तरह वक्फ बोर्ड की भी प्रॉपर्टीज होती है कि उनका मालिक तो अल्लाह होता है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए मेरी 5 बीघा जमीन है,
मैं चाहता हूं कि मर दूं, और उस जमीन से जो आमदनी है उससे बेवाओं को तनख्वाह दी जाए, कुछ यतीम बच्चों का सहारा बनाया जाए, कुछ कमजोरों को सहारा बनाया जाए, कुछ बीमारों का इलाज कराया जाए। तो मैं उस प्रॉपर्टी को निकाल के वक्फ कर देता हूं ताकि वो प्रॉपर्टी अल्लाह की हो, तो मेरे बच्चे कल को कोई क्लेम नहीं कर सके। अल्लाह उनका मालिक है, तो इसमें किसी एक धर्म का कोई प्रेफरेंस क्यों होना चाहिए। अभी का जो वक्फ एक्ट है उसका जो प्रोविजन था सेक्शन 14 में जो कंपोजिशन है, सेक्शन 14 में लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड कैसे बनेगा, उसमें मेंबर कहां कहां से आएंगे। उसमें लिखा हुआ है कि भाई नॉट मोर देन 2 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो मुस्लिम होने चाहिए, ये लिखा हुआ है। इसी तरह लिखा हुआ है कि 2 मेंबर असेंबली के जो मुस्लिम होने चाहिए। फिर लिखा हुआ है कि 1 मेंबर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का जो मुस्लिम होना चाहिए। फिर लिखा हुआ है कि सीओ जो मुस्लिम होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी मुस्लिमों की है, प्रॉपर्टी वक्फ है, तो वक्फ को समझने वाला और उस वक्फ में इंटरेस्ट रखने वाला ही आदमी होना चाहिए। तो सरकार ने जो अमेंडमेंट अभी किया है उसमें से मुस्लिम बोर्ड को हटा दिया है, जिसका मतलब ये निकल रहा है कि आप एमपी भी हिंदू लिया हुए, आप एमएलए भी हिंदू लिया हुए, आप सीओ भी हिंदू लिया हुए, तो फिर वो बोर्ड वक्फ का बोर्ड कहां रहेगा, वो तो देवस्थान का बोर्ड हो जाएगा। वक्फ इंडिपेंडेंट सफिशिएंट नाम है, आपने उसके अंदर कंट्रोवर्सी पैदा कर दी, आपने उसमें कंफ्यूजन पैदा कर दिया, आपने कहा डेवलपमेंट भी हो सकता है, यूनाइटेड वोट का नाम एक्ट का नाम भी चेंज कर रहे हैं। नहीं, आपको जिस तरह आपने सीआरपीसी आईपीसी चेंज किया, भारतीय न्याय संहिता बनाया, इस तरह आप कह देते भारतीय वक्फ अधिनियम, तो भी ठीक था। टोटल अमेंडमेंट से सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है कि सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है, वक्फ को कब्जा करना चाहती है और अपना वर्चस्व और अपना दबदबा उस पर रखना चाहती है। इस बात के लिए पूरा देश खिलाफ। ऐसा मैंने भी सुना है पर मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं कोई बहुत लंबे चौड़े इस पर कमेंट्स नहीं कर सकता। और ये सवाल तो बॉम्बे वक्फ बोर्ड से पूछना चाहिए कि क्या वो प्रॉपर्टी उनके यहाँ एज ए वक्फ प्रॉपर्टी दर्ज है, और दर्ज है तो फिर मुकेश अंबानी से पूछना चाहिए कि भाई आपके पास कैसे आई, किसने दी आपको। अगर वक्फ एक्ट में वो प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड महाराष्ट्र में वो प्रॉपर्टी दर्ज है, तो वो प्रॉपर्टी 1945 की से पहले की होगी। 1945 के अंदर तो सर्वे हो गया था, 1945-1955 में तो सर्वे हो गया था, और सर्वे में जो प्रॉपर्टी ली गई वो प्रॉपर्टी थी जो सन 1200 से राजा टोडरमल के जमाने से रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर शो हो रही थी एज ए वक्फ, उनका नेचर एज ए वक्फ शो हो रहा था। तो सर्वे कमीशन ने खुद ने कि मुसलमानों को रहम करके उनको गिफ्ट देनी भी थी, बल्कि उसने वो प्रॉपर्टियां वहां से ली थी जब अकबर के जमाने के अंदर राजा टोडरमल ने हिंदुस्तान का रेवेन्यू कानून बनाया। तो रेवेन्यू कानून जब रेवेन्यू बनाया उसमें खतौनी बनी, जमाबंदी बनी, सेटलमेंट हुआ, उसके अंदर लिखी नहीं थी कि ये मंदिर की प्रॉपर्टी है, ये मस्जिद की प्रॉपर्टी है, यहाँ खानका है, यहाँ मकबरा है, यहाँ मुसाफिर खाना है। तो उन रेवेन्यू रिकॉर्ड से उठा के और लोगों से मालूम करके फिर उसका सर्वे किया गया था। तो इससे बहुत आसान है, वक्फ महाराष्ट्र वक्फ एक्ट को देखा जाए, वो प्रॉपर्टी वहां वक्फ है, फिर अंबानी से पूछा जाए कि भाई ये प्रॉपर्टी आपके पास में कहां से है। देखिए, मैं मुजाहिद नकवी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल राजस्थान। वक्फ के बारे में मैं आपको इतना साफ कर देना चाहता हूँ, हमारे देश में जमीन के लीजिए, बहुत बड़े जायदाद के लीजिए, वो एक वक्फ बोर्ड की है। हिंदुस्तान में तीसरा नंबर आता है, पहला सेना का है, दूसरा रेलवे का है, तीसरा वक्फ बोर्ड का है। हम इसको सही तरीके से निजाम नहीं कर पा रहे हैं चलाने का, लेकिन इसका एक कानून बना हुआ है जो अभी लेटेस्ट कानून वक्फ कानून 1995 का है, जिसके अंदर वक्फ संपत्तियों को संभालने का सारा अधिकार मुसलमानों को वापस रहता है, मुसलमान ही इसका प्रबंध करते हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट में आके भी ये जो 42 अमेंडमेंट इसके अंदर वक्फ कानून में करने का जो फैसला किया है, जिसे का बिल पेश भी किया है, लेकिन वो तो थोड़ा सा ठीक रहा कि जेपीसी में चलेगी पुनर्विचार के लिए, वो अभी वहां पर पुनर्विचार है और उसके ऊपर पुनर्विचार हो रहा है। वक्त का असली मकसद क्या है कि वो जायदाद है जो लोग की मर्जी से अल्लाह के नाम कर जाते हैं, तो वो जायदाद अल्लाह की हो जाती है, उसके अंदर किसी का दखल नहीं रहता है। आप उसे सिर्फ गरीबों, यतीमों, बेवाओं, जरूरतमंदों की इनकम से आप मदद कर सकते हैं। एक दफा जो वक्त हो जाती है वो कभी जिंदगी भर नहीं बेच सकते। वो वक्त का मतलब ये है कि वो अल्लाह की जायदाद है, अल्लाह की जायदाद
अब उसकी जायदाद को देख रेख करने के लिए यहाँ पर कमेटियां बनाई जाती है। उसका एक निजाम है, सरकार ने जिसे हम वक्फ बोर्ड कहते हैं, वक्फ बोर्ड कुछ कमेटियां बनाता है, कमेटी उसका निजाम चलाती है कि भाई उसमें जो भी इनकम हो वो गरीबों में यतीमों सुन की जाए और उसका फायदा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वाकिफ कहते हैं, जो वक्फ करने वाला जो वक्फ करता है उसे वाकिफ कहते हैं, उस वाकिफ की मंशा के अनुसार। कि बहुत सारे वक्फ करने वाले कहते हैं कि भाई इसका की आमद जो है इससे तालीम पे खर्च की जाए, बहुत सारे कहते हैं कि भाई इसकी बच्चों की शादी पे की जाए, बहुत सारे कहते हैं कि इसका जो भी आमद हो वो मस्जिद में खर्च किया जाए, कई अलग अलग होते हैं। तो वाकिफ की मंशा के अनुसार उसका निजाम किया जाता है। इस गवर्नमेंट ने क्या देखा कि जब मुसलमानों के पास इतनी प्रॉपर्टी है तो हो सकता है उनके दिमाग में और कोई बात आई और उन्होंने इसको ये गवर्नमेंट लेकर आया कि साहब ये वक्फ बोर्ड जिसके मुसलमानों को पूरा अधिकार दिया है उसके अंदर वो कलेक्टर को सरकारी आदमियों को पावर देना चाह रहे हैं कि इसे सरकार देख रेख करेगी, कलेक्टर की मर्जी के बिना कोई काम नहीं होगा। जबकि पुराने वक्फ एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी मैनेजमेंट कमेटी में पहले मुसलमानों की प्रॉपर्टी है तो मुसलमान सारा देखेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं सब गैर मुस्लिम भी होंगे। खैर बहरहाल सरकार की ये मंशा सब जानते हैं कि 2014 के बाद जब से ये सरकार आई है, इस सरकार को मुसलमान बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, फलता फुलता अच्छा नहीं लग रहा है। वो किसी न किसी तरीके से परेशान करके इनकी माशियत को वक्त बहुत सारे लोग गरीब लोगों की मदद करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसे भी अपने कब्जे में लेकर करना। बहरहाल मंशा उसकी क्या है ये तो खुदा जाने, लेकिन मुसलमानों का ये डर सता रहा है कि जो हमारी संपत्तियां हमारी जायदादें हैं ये जायदादें सरकार अपने कब्जे में न लेंगे। इस डर की वजह से उन्होंने बिल पेश कर दिया। खैर बहरहाल हम अल्लाह सलामत है कि हमारे मुस्लिम मसला बोर्ड को उन्होंने इसके ऊपर गौर फिक्र किया और आवाम को बेदार किया। आवाम को बेदार के साथ साथ जब जेपीसी में सुझाव मांगे तो वक्फ बोर्ड की मेहनत से माशाल्लाह तकरीबन 5 करोड़ सुझाव वहां पर भेजे गए और उन्होंने कहा गया कि ये वक्फ का जो बिल आया है इससे हम संतुष्ट नहीं है, इसे हम नहीं मानते हैं, इसे खारिज किया जाए। असल बात यह है कि वक्फ प्रॉपर्टियां हम इतनी भी गलती मानते हैं कि हम इन चीजों को संभालने में थोड़ा सा कमजोर है। यकीनन मुसलमानों को भी चाहिए कि इन सारी जायदादों को सही तरीके से मैनेज करें, सही तरीके से संभालें और जो मुस्तहिक है उनको इसका हक मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार अपने कब्जे में लेकर मुसलमानों को इन चीजों से महरूम कर दूं। इसलिए मैं सब लोगों से कहना चाहूंगा कि आप इस बात को समझने की कोशिश करें। वक्फ एक अल्लाह की जायदाद है, इसमें किसी इंसान का कोई दखल नहीं है। अल्लाह की जायदाद अगर आपके पास आती है संभालना नहीं तो आप बिल्कुल अल्लाह के एक एजेंट, अल्लाह के ही नुमाइंदे बनकर, अल्लाह के बंदे बनकर उसको सही तरीके से उसका निजाम किया जाए। अगर हम सही तरीके से उसका निजाम कर लेंगे तो फिर सरकार को उसके ऊपर दखल देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब लोगों को ये सचेत करना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कभी भी कोई चीज आती तो हम सब लोग उसके अंदर जागरूक होकर उसकी जितनी मुखालफत हो सकती है उसकी मुखालफत करें और इस बिल की हम मुखालफत करें। इस बिल को फौरन हमारी राजस्थान उपाध्यक्ष बाबूभाई सिंह बस को लेकर के आज सरकार ने जो अनुमोदन किया और 5 करोड़ से ऊपर जो लोगों ने मेल किए हैं ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब के मेहनत का नतीजा है, जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लोगों को जागरूक किया। संशोधन जो है, मेन संशोधन जो है वो वक्फ सिर्फ ये शब्द है वक्फ को उठाने के लिए। अब वक्फ का मतलब अल्लाह के नाम से वक्फ करना। सरकार इस नाम को उठा करके और फिर जो हमारी जायदादें हैं उनको हड़पना। लोकसभा के अंदर जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर असद साहब ने काफी तेज तरह अपने भाषण दिए हैं, उनको समझाइश की है। तो इसके रिजल्ट जो है, क्योंकि लोगों का जो मानस है वो कुल मिलाकर के ये है कि वक्फ की संपत्ति को हड़पना है और जब तक मुस्लिम जागरूक नहीं होंगे तब तक ये लोग हमारे साथ ये अन्याय ये पीड़ाएं हमें देते नहीं। ये अल्लाह के नाम से वक्फ की भी जमीनें हैं और ये बेची नहीं जा सकती। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि मुकेश अंबानी का प्लाट खाली कराए, क्योंकि ये वक्फ की जमीन है और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ।